आलोक दिल्ली के राजौरी गार्डन में पिछले 3 सालों से रह रहा था। 3 साल पहले ही उसकी अफसर की नौकरी दिल्ली में लगी थी। आलोक आज बहुत खुश था क्योंकि गांव से उसकी बहन रजनी और पिताजी पहली बार दिल्ली आने वाले थे। वैसे तो उसकी बहन रजनी का दिल्ली घूमने का मन पिछले 3 सालों से हो रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। लंबे इंतजार के बाद आलोक की बहन रजनी अपने पिता के साथ ट्रेन से दिल्ली आ रही थी, लेकिन जितनी बेसब्री रजनी को दिल्ली पहुंचने की थी, उतनी शायद उसकी ट्रेन को नहीं थी। तभी तो ट्रेन 5 घंटे लेट चल रही थी। कितना टाइम हो गया पिताजी, ये ट्रेन भी ना। अरे पिछले 10 मिनट में 15 बार बता चुका हूँ कि 5 बज रहे हैं, लेकिन तू है कि तोते की तरह एक ही बात रट रही है। आखिरकार रजनी का लंबा इंतजार खत्म हुआ। ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। उसका भाई आलोक स्टेशन पर पहले से ही मौजूद था। आलोक भैया को देखते ही उसकी लाडली बहन ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। आलोक ने पिताजी के पैर छुए और फिर वो उसकी कार से आलोक के घर पहुंचे। वाह भैया, घर तो आपका बड़ा ही शानदार है। बड़ी मेहनत की है इसने ये सब पाने के लिए। मेरा भैया तो लाखों में एक है, लाखों क्या करोड़ों में एक है। थोड़ी देर में रजनी और उसके पिताजी फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठे ही थे। आलोक अपने हाथों में एक कैमरा लेकर उनके पास आया। अरे वाह, कैमरा ये कहां से आया भैया? सड़क पर एक आदमी मिला और उसने कहा तेरी बहन आई है ना, ये ले जा, ये कैमरा उसे गिफ्ट में देना। पिताजी देखिए ना, आलोक भैया मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। अरे मेरी छुटकी, ये मैंने खरीदा है तेरे लिए। ये देख, इस पर तेरे नाम का स्टिकर भी लगा है। गिफ्ट में इतना सुंदर कैमरा पाकर रजनी बहुत खुश हुई। वो बार बार स्टिकर पर लिखे अपने नाम को देखती, लेकिन उसे तो कैमरा चलाना ही नहीं आता था। ये देख, यहाँ इस लेंस में अच्छे से देख, सही से पिक्चर आ रही है कि नहीं, फिर ये क्लिक का बटन दबा दे। इसे चलाना तो बहुत आसान है भैया, लाओ मैं तेरी फोटो खींचूं। आलोक भैया स्माइल। एक बार रजनी ने कैमरा चलाना क्या सीखा, वो तो बस पूरा दिन उसी कैमरे के साथ लगी रही। वो कभी घर के सोफे की फोटो लेती तो कभी फर्नीचर की। एक ही दिन में उसने बाबूजी की तो ना जाने कितने स्टाइल में फोटो खींच ली। और तो और आलोक जब सो रहा था तो रजनी ने उसकी फोटो भी खींच ली। फिर वो फोटो उसे दिखाकर चिढ़ाने लगी। अगले दिन आलोक उन सभी को लाल किला दिखाने ले गया। रजनी ने कभी मेट्रो नहीं देखा था, इसलिए वो मेट्रो से ही गए। मेट्रो में भी उसकी फोटोग्राफी बंद नहीं हुई। थोड़ी देर में वो लाल किला पहुंच गए। मुझे लाल किले के साथ तुम्हारी और बाबूजी की फोटो लेनी है, चलो दोनों खड़े हो जाओ। भैया, बाबूजी स्माइल। रजनी ने अलग अलग एंगल में आलोक, बाबूजी और लाल किले की कई सारी फोटो ली। उन्होंने वहाँ खूब मस्ती भी की, फिर घर वापस लौट आए। अगले दिन आलोक ने रजनी से इंडिया गेट घुमाने का वादा किया, लेकिन अगले दिन दोपहर में आलोक ने रजनी को अपने ऑफिस से फोन किया। मुझे आपसे बात नहीं करनी बस। अरे बहुत अर्जेंट काम आ गया है, शाम के पहले मैं नहीं निकल सकता। आपके बिना मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अरे पापा, मैं पीछे से आ रहा हूँ ना। चल अब जिद मत कर, मैंने कैब बुक कर दिया है, तुम और पिताजी दोनों इंडिया गेट पहुँचो। आलोक ने कैब बुक कर दिया था तो रजनी और उसके पिताजी को कोई दिक्कत नहीं हुई। रजनी इंडिया गेट के पास पहुंचकर बहुत खुश थी। उसने इंडिया गेट अभी तक सिर्फ टीवी पर ही देखा था। इंडिया गेट सामने से कितना सुंदर लगता है ना बाबूजी। मैं इसके पास आपकी एक फोटो ले लूं? तुझे मना करूंगा तो तू मान जाएगी क्या? ठीक है बाबूजी स्माइल। रजनी अपनी फोटोग्राफी में लग गई। उसने हर बार की तरह इधर उधर घूमकर बहुत सारी तस्वीरें ली। उस दिन गर्मी बहुत अधिक थी, इसलिए प्यास से उसका गला भी सूख रहा था। बाबूजी मैं तो थक गई, मुझे जोरों की प्यास भी लगी है। आप यहीं बैठिए, मैं सामने से ठंडा पानी पीकर आती हूँ। दूसरी ओर आलोक को ऑफिस से निकलने में शाम हो गई। रजनी के मोबाइल पर उसने बहुत कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। वो समझ गया कि वो उससे गुस्सा है, इसलिए जानबूझकर फोन नहीं उठा रही है। फिर उसने बाबूजी को कॉल किया, लेकिन बाबूजी ने भी कॉल नहीं उठाया। जब तक आलोक इंडिया गेट पर पहुंचा, अंधेरा होने लगा था। लोग धीरे धीरे वापस अपने घर जा रहे थे। मेरा फोन ही नहीं उठ रहा है, आखिर ये दोनों गए कहाँ? आलोक उन दोनों को लेकर बहुत चिंता में था। तभी उसे दूर से बाबूजी आते दिखे। वो भागकर उनके पास पहुंचा। बाबूजी कहाँ थे आप? आपका फोन कितनी बार ट्राई किया, आपने उठाया ही नहीं। बेटा तुम्हें तो पता है ना,
अब इस उम्र में मुझे सुनाई भी बहुत कम देता है। मेरा मोबाइल भी तो रजनी ही रखती है, लेकिन वो है कहाँ? बेटा, उसे जोरों की प्यास लग रही थी, वो पानी पीने चली गई। जब बहुत देर तक वो नहीं आई तो मैं उसे खोजने गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाबूजी की बात सुनकर आलोक घबरा गया। फिर उन दोनों ने उसे मिलकर ढूंढना शुरू किया। खोजने के क्रम में उसे एक झाड़ी के पास रजनी का कैमरा तो नीचे गिरा मिला, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखा दी और उदास मन से घर वापस लौट गए। सारा दोष मेरा है बाबूजी, मेरी ही लापरवाही के कारण आज मेरी छोटी बहन गायब है। बेचारी कितने अरमान से मेरे पास दिल्ली आई थी। उसी रात जब आलोक और उसके पिताजी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी रजनी का कैमरा जो उन्हें रास्ते में मिला था, उससे अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उससे अपने आप ही फोटो भी क्लिक होने लगा और उसकी बत्तियां भी जलने बुझने लगी। आलोक और उसके पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे, ये कैमरा ऐसे अचानक से क्यों चलने लगा? हो सकता है इसकी कोई सेटिंग ऑन न रह गई हो बाबूजी, अभी देखता हूँ। सेटिंग में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आलोक ने रजनी द्वारा खींचे फोटो को देखना शुरू किया तो उसकी नजर कुछ ऐसी तस्वीरों पर गई जिसे देखकर वो जोर से चीख पड़ा। उन तस्वीरों में उसने देखा कि कुछ लोग रजनी को पकड़े हुए हैं, कुछ लोग उसका गला घोट रहे हैं। वो रोते हुए बाबूजी को ये बता नहीं जा रहा था कि उस कैमरे से रजनी का भूत निकलता है। मत रो भैया, मत रो, मुझे तो मार दिया उन लोगों ने। अब तुम और लोगों को मरने मत दो, उन्हें बचा लो भैया। ये तू क्या कह रही है छुटकी? तुझे किसने मार दिया? भैया, मैं जब बाबूजी को बिठाकर पानी पीने गई तो मैंने फोटोग्राफर के वेश में कुछ आतंकवादियों को इंडिया गेट पर बम विस्फोट करने की बात सुनी। वो 2 दिन बाद बड़ा विस्फोट करने वाले थे। रजनी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी और उनकी तस्वीरें भी ले रही थी। तभी एक आतंकवादी की नजर उस पर पड़ गई। उसने उसे पकड़ लिया। भाइयों, इस लड़की ने हमारी सारी बातें सुन ली है। मैंने सिर्फ सुनी ही नहीं है, तुम लोगों की सारी पोल मैं पुलिस के पास खोलने वाली हूँ। रजनी की बात सुनकर आतंकवादी गुस्से में भर गए और उसे अपनी ओर खींचा। इस खींचतान में रजनी के हाथों से कैमरा छूटकर दूर जा गिरा। उन आतंकवादियों ने उसका गला घोंटकर उसे मार डाला, फिर उसकी लाश को झाड़ियों के पास ही मिट्टी में दबा दिया। रजनी मर तो गई, लेकिन उसकी आत्मा उस कैमरे में घुस गई और सारी तस्वीरें उसमें कैद हो गई। आलोक वो कैमरा लेकर पुलिस स्टेशन की ओर भागता है और उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस आलोक को साथ लेकर तुरंत इंडिया गेट के पास जाती है और फोटोग्राफर के वेश में छिपे उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लेती है। आलोक, हमें आपकी बहन पर गर्व है, उसने मरकर भी देशभक्ति निभाई। आलोक और उसके बाबूजी अपनी बेटी पर गर्व तो कर रहे थे, लेकिन उसके जाने का उन्हें बहुत अफसोस था। रजनी के कैमरे को वो जब भी देखते तो रजनी का मुस्कुराता चेहरा उन्हें नजर आता और उन्हें लगता कि वो फिर से बोलेगी, बाबूजी, भैया, स्माइल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।